স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ভিবিজি গ্রাম জি এর সূচনা এবং পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধি সম্মেলন, বিভিন্ন গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও লাভার্থী সম্মাননা অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি উৎসব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। ভানু চন্দের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। 125 যদি দেয়, 300, আমরা যদি 365 থেকে 60 দিন আমরা বাদ দিই, তাহলে কত থাকে? 305। 305-এর মধ্যে আমরা যদি আজকে 125 দিন দেই, তাহলে এই যে বাকি দিনগুলো তারা কিন্তু কাজ করতে পারবে। এবং একক জায়গার মধ্যে এক এক রকম, কারণ অনেক জায়গায় আছে বৃষ্টি বাদলা, এক এক জায়গায় এক এক রকম হয়। তো সেটাকে মাথায় রেখে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই যে 125 দিন, কিন্তু 2 মাস তার বন্ধ থাকবে, যাতে কৃষিক্ষেত্রে, কারণ কৃষির উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশ এবং আমাদের রাজ্য চলছে, সেই জিনিসটা রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যেখানে আগে 6% ছিল প্রশাসনিক ব্যয়, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, সেখানে 6% থেকে বাড়িয়ে সেটাকে 9% করা হয়েছে বন্ধুগণ, যাতে করে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা যায়। এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো, যে কোথায় কি হচ্ছে, কোথার থেকে আমি প্রপার ইনফরমেশন পাবো, একমাত্র সরকারি ও তার যে অফিসিয়াল সাইট, সেখান থেকে এগুলো সংগ্রহ করা উচিত। বন্ধুগণ, আজকে এই যে এখানে আরেকটা জিনিস বারবার বিরোধীরা বলছে যে এমজিএন রেগা চলে গেছে, এরকমটা না। এমজিএন রেগা চলবে, পাশাপাশি আজকে আমাদের এই যে নতুন আইন জি হয়েছে, সেটাও পাশাপাশি চলবে। যখন এটা পুরো অ্যাডপ্ট করবে, অ্যাক্লামেটাইজ হবে, তখন সেটা কিন্তু চলে যাবে। এবং এতে করে আমার মনে হয় আরও কাজ আগামী দিনে আরও স্পিডে কিন্তু সেটা সম্ভব হবে। আমি আশা করি এই যে 2025 ভিবিজি আইন, সেটা যদি বাস্তবায়িত হয়, যারা এর বেনিফিশিয়ারি হবে তারা 125 দিনের এই কর্মসংস্থান পাবে, এবং নির্ধারিত যে বর্ধিত মজুরি সেটাও তারা পাবে। আমি আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব। আমি মাননীয় আমাদের যিনি আজকে এখানে उपस्थित আছেন आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को আমি ধন্যবাদ देना चाहता हूं कि आप इतना दूर से आप आए हैं और हमको संबोधन करने जा रहे हैं। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना वाणी रखता हूं। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मां, ऐसा आशीर्वाद देना कि भारत विश्व गुरु बन जाए और दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करे। और ये होगा। आज मैं अगरतला की इस पवित्र धरा से ये घोषणा करने का साहस कर रहा हूं, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 100-125 साल पहले। स्वामी जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। ये एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, और ये दूसरे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। और जहां कृपा हो त्रिपुर सुंदरी मैया की, यहां तो चारों तरफ से आवाज आती है, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। यहां की हवाएं भी बोलती है, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। यहां की घटाएं भी बोलती है, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। यहां के वृक्ष और उनमें लिपटी लताएं भी बोलती है, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। यहां लटकी फूलों की मालाएं भी बोलती है, मां त्रिपुर सुंदरी की जय। उन मां के चरणों में मैं फिर एक बार प्रणाम करता हूं। और त्रिपुरा के बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और वो कैसे होगी? तो वो कहते थे, मैं नहीं जानता कि मंदिर में आके अगर भगवान की आप आरती करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि हिमालय की गुफाओं में बैठ के आप तपस्या करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र ही नारायण है और जनता ही जनार्दन है
और इस जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और आज त्रिपुरा की इस पवित्र धरा पर उसी भाव से आया हूं। लेकिन जब मैं त्रिपुरा की बात करता हूं तो भी प्रोफेसर हमारे मुख्यमंत्री माणिक साहा जी कह रहे थे बहुत कम समय के लिए आए हो, यहाँ तो और समय निकाल कर आना चाहिए। लेकिन माणिक साहा जी, ये धरती तो ऐसी है कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को, नॉर्थ ईस्ट को कहा अष्टलक्ष्मी, लेकिन ये त्रिपुरा है जहां अष्टलक्ष्मी का हर रूप जीवंत दिखाई देता है। यहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं में और मां त्रिपुर सुंदरी की अनवरत कृपा में आदि लक्ष्मी विराजती है।